सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग भाई। सभी देशवासियों को राधे राधे भाई। ठीक है, तो भाई आज हम पढ़ेंगे सामाजिक प्लस धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा भाई। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल है। ठीक है भाई, देखो, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते भी। ठीक है भाई, तो आज पढ़ेंगे हम। देखो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब और शेयर कर दिया भाई की बात ने। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, आपसे अनुरोध है भाई। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में। इसके राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन कई बार उठते हैं, पेपरों में बहुत बार आए हैं भी, बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय, पहली बात इसका जन्म कड़ा हुआ था भाई। राजा राम मोहन राय का जन्म, इसका जन्म 1772 या 1774 में बंगाल के राधानगर में हुआ था भाई। कड़ा हुआ था बंगाल के राधानगर में, राधानगर में। देखो 1700 कई भूकंप 1772 1774 ऑप्शन में एक का पाओगा भाई, याद अच्छी तरह रखना है। 1772 74 में हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी के मानना है 1772 मानना है। ठीक है, तो बंगाल के राधानगर में हुआ था भाई। देखो, क्या ये राजा थे? राजा नहीं थे, इसको राजा की उपाधि दी गई थी। तो राजा की उपाधि किसने दी थी इसको? सब राजा की उपाधि हुई अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने दी थी भाई। ठीक है, और न्यू पूछ रहे कि राजा की उपाधि कब दी थी? 1830 में दी थी। 1830 में, क्योंकि इसका शासनकाल है ना 1806 से, अकबर द्वितीय का 1806 से 1837 भी इसका शासनकाल है ने। राजा राम मोहन न, इसका अकबर द्वितीय का शासनकाल है ने 1806 से 1837। अकबर द्वितीय, अकबर प्रथम भी पाओगे भाई। अकबर प्रथम तो 1500 बोल लिया था। ठीक है, लेकिन अकबर द्वितीय था भाई 1806 से 1837 तक। तो राजा उपाधि, राजा को उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन को अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, इसके उपनाम से हर बार पेपर में आते हुए, हर बार उपनाम, उपनाम भी, उपनाम भी, उपनाम के है। उपनाम से हर एग्जाम में पेपर, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखने हमें उपनाम भाई। पत्रकारिता का अग्रदूत भाई की है, पत्रकारिता का अग्रदूत, अग्रदूत भी, पत्रकारिता का अग्रदूत, पत्रकारिता का अग्रदूत भी। ठीक है, पत्रकारिता का अग्रदूत, युगदूत नंबर 2, युगदूत, युगदूत भाई किसने कहा था? ये भी आया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था, युगदूत कहा था भाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भाई, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी, आधुनिक भारत का प्रथम, आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक भी, प्रथम है समाज सुधारक भी, प्रथम समाज सुधारक भी, आधुनिक भारत के पिता,
आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण जागरण का प्रभावकारी भी। देखो भाई, आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक भी। देखो ये आधुनिक अपना कौन सा भारत में जी रहा था, आधुनिक भारत में जी रहा, ठीक है। तो आधुनिक भारत का युग समाज सुधारक भी क्यों कहा इसने प्रथम है, क्योंकि इसने देखो जो भी कुप्रथा थी ने उसके लिए बहुत योगदान दिया था। जैसे सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए इसने प्रयास किया था भाई, सती प्रथा पर रोक इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग लगाई थी, ठीक है, इसके प्रयासों से। तो ठीक है भाई, ये उपनाम के हैं, अच्छी तरह से नोट्स कर लो भाई, पेपरों में आते हैं ये, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई 1809 1811, ठीक है, 1811 और 1814 15। देखो अड़ मार खावे स्टूडेंट, अड़ डाटा याद नहीं रहता, ठीक है। तो 1809 1811 1814 15, ठीक है। 1817 भी, ठीक है। तो एक बार इसे नोट करो। तो भाई 1809 में क्या कराया था इसने, तो हफत उल, एक पुस्तक लिखी इसने, तो हफत उल मुहाउद्दीन, मुहाउद्दीन पुस्तक लिखी हुई। तो हफत उल मुहाउद्दीन किसकी पुस्तक है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। किस भाषा में लिखी थी इसने भाई, फारसी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। इस मूर्ति में क्या लिखा, इसमें क्या लिखा था, इस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया था इसने भी, मूर्ति पूजा का विरोध भी, ठीक है। और एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार किस पुस्तक ने बोलना, हाँ एकेश्वरवादियों का उपहार भाई, एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादी को उपहार है, कौन सी पुस्तक है, तुहफत उल मुहाउद्दीन पुस्तक है, तुहफत उल मुहाउद्दीन पुस्तक है, ठीक है। देखो इसका मेन पॉइंट, इसका जीवन है ना 1811 शुरू है, 1811 शुरू क्यों है, 1811 शुरू है भाई इसका। जैसे कि राजा राम मोहन राय का भाई था जगमोहन सिंह, कौन था इसका भाई, जगमोहन सिंह इसका भाई था, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हो जाती है जगमोहन सिंह की, क्या हो जाए है, मृत्यु हो जाए 1811 में। तो राजा राम मोहन राय की भाभी को सती किया जा रहा था, सती किया जाता था। सती तो भाई देखो सती किस तरह की जाती थी सती, जैसे कि कोई महिला का पति मर जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसका दाह संस्कार कराया करते हैं उसका, उसके पति का। तो वही चिता जला की, चिता पर लटा देंगे उसने, और जो पत्नी थी उसको बैठा देंगे, महिला को बैठा देंगे भाई, महिला के गोड्डा में के है उसका सर रख देंगे, ठीक है। और चारों तरफ के है लठ ले खड़े हो जाते भाई चारों तरफ। तो राजा राम मोहन राय देखे भाई ये क्या प्रथा है, ये सती प्रथा, ये तो एक दिस मर्डर है, मर्डर कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहली बात क्या है कि जो सती होया करती उसे नशा दिया करते भाई, नशा दे के बैठा देते भाई। वैसे देखो भाई ये मान ली बार लठ ले खड़े हुआ करते हुए, ये मान लिया अग्नि जलेगी तो भाई दर्द तो होगा, भागने की कोशिश कर तो लठ मारा करते। तो ये क्या उसने सोचा कि तो मर्डर कर रहे हैं भाई, उसने उस दिन तय की है समाज सुधार का कार्य शुरू कराया था भाई, ठीक है। तो सती प्रथा 1829 में सती प्रथा पर रोक है ना, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखो ऊपर कराएंगे भाई, इसको साफ, इसको एक बार सब्जेक्ट छोड़ लो, ठीक है।
भाई देखो 1829 में है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी सती प्रथा प्रयोग। 1829 में लगाई थी भाई, ठीक है। सती प्रथा प्रयोग किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। किसके प्रयास से लगाई थी? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके प्रयास से भाई? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लगाई थी, ठीक है। तो देखो वैसे तो अपने हिंदू समाज में है ना पहली स्थिति कौन सी माना? पार्वती ने माना। हाँ, पार्वती ने क्यों माना? हाँ, क्योंकि एक बार है ना, एक बार पार्वती के पिताजी ने एक प्रोग्राम कर रखा था। प्रोग्राम कर रखा था ना, तो क्या करा भाई, उन्हें सभी के सिंहासन लगा दिए। तो शिव जी के पिता की और ना शिव जी पिता सॉरी जो पार्वती थी उसके पिता की और शिव जी कम बढ़िया करती हुई, तो उन्हें शिव जी का सिंहासन नहीं लगा। तो पार्वती बुला ली भाई। तो पार्वती जब जाके देखा है ना, तो क्या है भाई, सिर्फ उसके पति का सिंहासन नहीं था, शिव जी महाराज का, ठीक है। तो पार्वती बोली कि भाई आपने मेरा देव का क्यों नहीं लगाया? तो इस बात पर क्या किया उसने, जो हवन कुंड था, हवन कुंड हो रहा था, हवन चल रहा था, हवन कुंड में कूद कर उसने अपनी वो दे दी, ठीक है। इसलिए पहली स्थिति मानना है हिंदू धर्म में। लेकिन पहली स्थिति कौन थी? पहली स्थिति भाई नोट करना हुई। और सती प्रथा पर रोक किस अधिनियम के तहत लगी थी भाई? अधिनियम भी पूछा गया था। अधिनियम के तहत 17 के तहत, 17 के तहत भी, ठीक है। अधिनियम 17 के तहत है ना सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अधिनियम 17 के तहत भी। प्रथम सती देखो भाई, भारत की प्रथम सती का उल्लेख, क्वेश्चन कई उठेंगे इस प्रति सती प्रथा पर। भारत के प्रथम सती का उल्लेख किस अभिलेख में भाई? भारत की पहले नु लिखो, भारत की प्रथम सती का उल्लेख भी, उल्लेख किसमें है? एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में है? एरन है वो। एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में है? अभिलेख में है, एरन अभिलेख में है, ठीक है। और एरन अभिलेख देखो, एरन अभिलेख है 510 में, ठीक है। तो पहले सती कौन थी भाई? जो 510 में है ना, राजा कौन हुआ करता? भानुगुप्त। कौन राजा हुआ था उस समय? गुप्त के समय की बात है भाई ये। तो इसका सेनापति कौन था? भानुगुप्त का सेनापति कौन था? गोपराज भी, ठीक है। तो देखो भानुगुप्त है ना, भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज। और गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। हुई, तो ठीक है। तो गोपराज की पत्नी हुई थी पहली सती भी। भारत की पहली सती का उल्लेख किसमें मिला है? एरन अभिलेख में मिला है, जो 510 में भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का है एरन अभिलेख? भानुगुप्त के समय का है, ठीक है। और सेनापति कौन था? भानुगुप्त का गोपराज था। और गोपराज की पत्नी हुई थी बस पहली सती, ठीक है। पहली सती भाई कौन हुई थी? गोपराज की पत्नी हुई थी, ठीक है। अंतिम सती, भारत की अंतिम सती भाई, अंतिम सती कौन हुई थी भाई? भारत की अंतिम सती हुई थी भाई रूप कंवर भी। कौन हुई थी? रूप कंवर कड़े की थी भाई, सिक्कर की थी भाई। कहाँ की थी ये? सिक्कर राजस्थान की भी, ठीक है। तो सती प्रथा से देखते हैं क्वेश्चन उठे हैं, 5-7 क्वेश्चन उठे हैं, इंपोर्टेंट है भाई सारे ये, ठीक है। अंतिम सती रूप कंवर बहुत ही सुंदर रानी लगती है भाई। रूप कंवर बहुत ही सुंदर रानी, ठीक है। रूप कंवर भी।
रूफ कवर भी, ठीक है। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं और फिर कल वाले टॉपिक में करवाएंगे, पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगा भाई, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आया था कि राजा राम मोहन राय का अंतिम समय, राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का अंतिम समय भी, अंतिम समय कड़ बताया था, बिताया था इसने इंग्लैंड, कड़ भाई इंग्लैंड में 1833 में, 1833 में भाई, ठीक है। इसकी मृत्यु कड़ हुई थी, मृत्यु हुई इसके लंदन ब्रिस्टल में, लंदन ब्रिस्टल में, ठीक है भाई। डॉक्टर कोरपेंटर निवास स्थान भी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का स्मारक है, स्मारक भाई हरकेली के है, हरकेली नाटक में है, हरकेली नाटक में वीरराज चतुर का, हरकेली नाटक किसका है, वीरराज चतुर्थ का है, ठीक है। तो देखो ये जो स्मारक बताया है ब्रिस्टल में, इसका लंदन ब्रिस्टल होता है, तो ये किस में नाटक में है, हरकेली नाटक है। ये किसने लिखा था, वीरराज ने लिखा था, वीरराज ने लिखा था, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी भाई, और कल बताएंगे जो और बचा है साम्राज्य सुधार के बारे में, वो कल वाली वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब पूरा देखिए भाई, वीडियो पूरी देखिए, जब मेरा पट्टा भाई कि चीज़ है इसमें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया भाई।